दोस्तों, हर शहर अपने आप में एक खास पहचान रखता है, जिसमें आगरा जूते के लिए, बरेली सुरमे के लिए, तो मुजफ्फरनगर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? यह सवाल अगर मैं आपसे 1 से 1.5 दशक पहले पूछता तो निश्चित रूप से आपका जवाब होता क्राइम। यहाँ बदमाशों का खौफ ऐसा था कि मुजफ्फरनगर के माथे पर अपराध की राजधानी का बदनुमा दाग लग गया। प्रति व्यक्ति आय में उस समय देश भर में अव्वल मुजफ्फरनगर का यह हाल था कि यहाँ लोग आने से भी खौफ खाते थे। अपहरण और संगठित अपराध यहाँ की पहचान बन गए थे। हत्या, लूट और डकैती की ताबड़तोड़ वारदातें हो रही थी। तभी वहां सुपर कॉप बनकर उभरे आईपीएस नवनीत सिकेरा की पोस्टिंग हुई, जिसके बाद शुरू हुआ बदमाशों के खात्मे का सिलसिला, जिसमें सिकेरा के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पुलिस ने बदमाशों पर सख्ती से नकेल कसना शुरू कर दिया और कुछ नामी बदमाशों को तो सीधे ऊपर का रास्ता ही दिखा दिया। रियल लाइफ के हीरो आईपीएस नवनीत सिकेरा की एंट्री मुजफ्फरनगर में रियल लाइफ के सिंघम की तरह हुई और देखते ही देखते क्राइम कैपिटल कहे जाने वाला मुजफ्फरनगर शांति और अमन की ओर बढ़ने लगा। उस दौर में हुए बदमाशों के खात्मे की कहानी को वेब सीरीज भोकाल में फिल्म अभिनेता और निर्माता हरमन बवेजा ने बेहद रोचक ढंग से दिखाया है, जिसमें फिल्म की पटकथा लिखने वाले डॉक्टर अरुण शर्मा ने आईपीएस नवनीत सिकेरा की जांबाजी का बड़े ही सजीव ढंग से चित्रण किया है। ऐसा नहीं है कि किसी जांबाज पुलिस अफसर पर पहले कोई फिल्म नहीं बनी हो, लेकिन भोकाल उन सब से हटकर है, जो आईपीएस नवनीत सिकेरा की रियल लाइफ के काफी नजदीक महसूस होती है। फिल्म में उनके द्वारा किए गए एनकाउंटर और गैंग के खात्मे के दृश्य सिकेरा की बहादुरी को प्रदर्शित करते हैं। इस वेब सीरीज में नवनीत सिकेरा के किरदार का नाम नवीन सिकेरा है। कुछ अन्य किरदारों के नाम भी इसमें बदले गए हैं। वेब सीरीज की शुरुआत में ही मेरठ में तैनात आईजी नवीन सिकेरा को मुजफ्फरनगर एसएसपी के पद पर तैनाती का पत्र देते हुए कहते हैं कि इस देश में 2 राजधानी हैं, एक दिल्ली जहां कानून बनाए जाते हैं और दूसरी मुजफ्फरनगर क्राइम कैपिटल जहां कानून तोड़े जाते हैं। दरअसल आईपीएस नवनीत सिकेरा ने मुजफ्फरनगर जिले में 15 माह के अपने कार्यकाल में बड़े बड़े इनामी और शातिर अपराधियों को मार गिराया था। उन्होंने यहां करीब 55 बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया था। आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग करने वाले सिकेरा ने तब सर्विलांस के जरिए अपराधियों का खात्मा कर जिले के लोगों को बड़ी राहत दिलाई थी। थाना भवन में बिट्टू कैल का एनकाउंटर करने पर तत्कालीन डीआईजी चंद्रिका राय ने उन्हें सिकेरा के बजाय नवनीत शिकारी कहकर संबोधित किया था। वर्तमान में नवनीत सिकेरा आईजी पुलिस आवास निगम हैं। उनकी टीम में शामिल रहे तत्कालीन भोपा एसओ विनोद सिरोही अब डीएसपी हैं और एसटीएफ में तैनात हैं। छपार थाना क्षेत्र के गांव बरला निवासी शौकीन के अलावा थाना भवन क्षेत्र के गांव कैल शिकारपुर निवासी बिट्टू और नीटू ने आपराधिक वारदातें कर जिले में दहशत फैलाई थी। शौकीन ने गांव के ही 2 लोगों की हत्या के अलावा अपहरण और हत्या की कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद शौकीन का एनकाउंटर हुआ। इसी तरह नीटू और बिट्टू ने भी ताबड़तोड़ वारदातें की। एक मामले में तो उन्होंने पुलिस पर हमला कर कार्बाइन तक लूट ली थी। इनको भी सिकेरा ने मुठभेड़ में मार गिराया था। मुजफ्फरनगर में 6 सितंबर 2003 से लेकर 1 दिसंबर 2004 तक नवनीत सिकेरा एसएसपी रहे। इस दौरान उन्होंने 55 शातिर और इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इनमें 20,000 का इनामी शौकीन, पूर्वांचल का शातिर शैलेश पाठक, बिजनौर का छोटा नवाब रोहतास गुजर और मेरठ का शातिर अंजार पुष्पेंद्र, संदीप उर्फ नीटू कैल, नरेंद्र उर्फ बिट्टू कैल आदि कुख्यात बदमाश शामिल थे। इस प्रकार मुजफ्फरनगर से अपराध का खात्मा हुआ और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने वाले आईपीएस नवनीत सिकेरा के प्रयासों से लोगों ने राहत की सांस